हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्न विद अनीश। आपको आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि चतुर्भुज किसे कहते हैं, वह चतुर्भुज के प्रकार। कक्षा 10 की गणित के एक वीडियो लेके आए हैं, चतुर्भुज के प्रकार, जो कक्षा 10 की मैथ में काम आएगा यूपी बोर्ड में। तो आज हम बताएंगे चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज किसे कहते हैं और उसके प्रकार के बारे में। तो इसको चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, तो चतुर्भुज किसे कहते हैं, पहले ये जान लेते हैं चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो आइए हम लिखते हैं चतुर्भुज। चार भुजाओं से घिरी, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा चतुर्भुज किसे कहते हैं। चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। हम डायग्राम बना के आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये चार भुजाएं हैं। एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है, तीसरी ये है, चौथी। चार भुजाओं से घिरी हुई देखो बंद आकृति है, तो चतुर्भुज है। ये एक बिंदु होता है, ये ए बिंदु ले लेंगे, और दूसरा ये एक बिंदु है, ये बी हो जाएगा, तीसरा ये सी, और चौथा ये डी बिंदु है। चार बिंदु इसके होंगे। तो ए, ये शीर्ष कहलाते हैं, ये जो होते हैं वर्टेक्स कहलाते हैं शीर्ष। ये शीर्ष ए है, ये शीर्ष बी है, और ये शीर्ष, ये जो बिंदु है ये सी है, और ये शीर्ष कौन सा है, डी। चतुर्भुज के चार शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, चार। चतुर्भुज में चार शीर्ष, ए बी सी डी, चार शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में चार भुजाएं, जैसे त्रिभुज में तीन शीर्ष होते, तीन भुजाएं होती, तीन कोण होते, वैसे चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं। ए बी एक भुजा है, दूसरी बी सी है, तीसरी सी डी है, चौथी ए डी भुजा है। ए डी को चाहे डी ए बोलो, भुजा तो भुजा, ठीक। चार भुजाएं होती, चार शीर्ष होते, और चार ही कोण होते हैं। एक कोण ये हो जाएगा, ये वाला, दूसरा कोण ये हो जाएगा, तीसरा कोण ये हो जाएगा, चौथा कोण हो जाएगा। चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। दो भुजाओं से झुकाव को कोण कहते हैं। ये भुजा मिलकर ये कोण बना रही, ये भुजा और ये भुजा मिलकर एक कोण बना रही। तो चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, ठीक है। चार शीर्ष होते हैं और चार भुजाएं होती हैं। और चीज एक जानिए, चतुर्भुज के चारों जो कोणों का योग होता है, चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, वो 360 होता है। तो क्या समझी, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, वैसे चतुर्भुज के चारों कोणों, यानी इस कोण और इस कोण और इस कोण का चारों कोणों का योग जो होगा वो 360 होगा, ठीक है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, ठीक। चतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं। विकर्ण किसे कहते हैं, तो सम्मुख शीर्षों को मिलाने से, सम्मुख शीर्ष, ये शीर्ष ये शीर्ष सम्मुख शीर्ष है, सम्मुख शीर्षों को अगर ऐसे मिला दिया जाए तो ये विकर्ण कहलाएगा। और इस शीर्ष और इस शीर्ष को अगर ऐसे मिला दें तो ये क्या कहलाएगा, ये जो है ये भी एक विकर्ण कहलाएगा, ठीक है। ये भी विकर्ण कहलाएगा। तो ये है विकर्ण। सम्मुख शीर्षों को मिलाने से जो रेखा बनती है वो विकर्ण कहलाती है। तो इस प्रकार से चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, दो विकर्ण होते हैं। कितने भुजाएं होती हैं, चार भुजाएं, दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चार ही कोण होते हैं, ठीक है। ये शीर्ष ए बी सी डी शीर्ष हैं, और ए कोण बी कोण सी कोण डी, चार कोण होते हैं। चार भुजाएं होती हैं, उनके भुजाओं के नाम क्या हो जाएंगे, पहली भुजा ए बी है, दूसरी बी सी है, तीसरी सी डी है। ए बी भुजा एक हो जाएगी, ए बी, दूसरी बी सी हो जाएगी, तीसरी सी डी है, और चौथी ए डी भुजा है। ये चार भुजाएं हैं। अब ए बी भुजा को ए बी कहो और चाहे बी ए कहो, बात एक है। बी सी भुजा को बी सी कहो चाहे सी बी, बात वही है, ये भी समझो। सी डी भुजा को सी डी कहो या डी सी, बात वही है। ए डी भुजा को ए डी कहो चाहे डी ए, बात वही है। तो ए बी भुजा को ऐसे ए बी बोलो या बी ए, बी सी को बी सी बोलो या सी बी, सी डी को डी सी बोलो या सी डी, एक ही बात है, ठीक है। और ए डी को डी ए बोल सकते हैं, लेकिन अच्छा ये रहता कि ए बी बी सी सी डी डी ए बोला जाए, ठीक। तो चार भुजाएं होती। तो हमने ये आपको चतुर्भुज के बारे में बता दिया। अब अगला पॉइंट आपको हम बताएंगे
कि चतुर्भुज के प्रकार कितने होते हैं। तो आइए देखते हैं चतुर्भुज के प्रकार। ये मिटा देते हैं, चतुर्भुज की परिभाषा लिखी रहेगी। चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज हम सब ने सीख लिया कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के चार शीर्ष होते, चार कोण होते, चार भुजाएं होती हैं, दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। ठीक है, अब हम सीखेंगे चतुर्भुज के प्रकार। किसके प्रकार? चतुर्भुज के प्रकार। ऐसा बताएंगे कि पहली बार इस टाइप से सुनेंगे, चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज के प्रकार टाइप्स। तो चतुर्भुज के प्रकार आप सीखेंगे। ठीक है, तो मोटे मोटे बता देते हैं चतुर्भुज के प्रकार कितने होते हैं। ऐसे तो चतुर्भुज के प्रकार नंबर 1 जो होगा वो आयत चतुर्भुज होता है। कौन होता है? आयत, आयत चतुर्भुज, आयत चतुर्भुज। दूसरा जो आपका होगा वो होगा वर्ग चतुर्भुज। कौन सा होगा भाई? वर्ग चतुर्भुज, वर्ग चतुर्भुज। तीसरा जो आपका होगा, नंबर 1 आयत चतुर्भुज हो गया, नंबर 2 वर्ग चतुर्भुज हो गया, तीसरा होगा वो समांतर चतुर्भुज होता है। कौन सा चतुर्भुज होता है? समांतर चतुर्भुज। अगला जो आपका होगा वो 4 नंबर, वो होगा सम चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। इसके बाद जो आपका होगा 5 नंबर पर, वो होगा समलंब चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। उन चतुर्भुजों के बारे में बता रहे हैं जो कक्षा 10 की गणित में आपके काम आने वाले हैं। केवल उतने ही चतुर्भुज के बारे में आपको बताएंगे जो कक्षा 10 की गणित में काम आने वाले हैं। तो पहला आयत चतुर्भुज, वर्ग चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, सम चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। अगला बता देंगे चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज। ये हो गया अगला चक्रीय चतुर्भुज। ठीक, एक पतंग चतुर्भुज भी है, लेकिन बस इतने आपको जरूरत के हैं। कक्षा 10 की गणित में इन चतुर्भुजों से ही सवाल बनते हैं। जो कक्षा 10 की गणित में सवाल बनेंगे वो इन 6 चतुर्भुज से ही बनेंगे। पहला है आयत चतुर्भुज, दूसरा वर्ग चतुर्भुज, तीसरा समांतर चतुर्भुज, चौथा है सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज। तो अब हम एक एक के बारे में डिटेल से सीखेंगे कि भाई आयत चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो लिखने की क्या जरूरत है, हम समझा देते हैं आयत चतुर्भुज क्या होता है। यहीं पर समझ लेते हैं आयत चतुर्भुज क्या होता है। तो आयत चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आयत चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। और इसके विकर्ण बराबर होते हैं। जैसे हम डायग्राम बना के समझा रहे हैं, इस टाइप का जो चतुर्भुज होगा ये चतुर्भुज है। ये ए शीर्ष है, ये बी शीर्ष है, ये सी, ये डी। ए बी सी डी ये 4 शीर्ष हैं। ठीक है, ए बी सी डी ये 4 शीर्षों से बना हुआ एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी ये आयत चतुर्भुज है। ठीक है, ये आयत चतुर्भुज है। ए बी सी डी ये एक आयत चतुर्भुज है क्योंकि इसके आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर हैं। ये भुजा बराबर है, ये आमने सामने, और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश का। तो वह चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का हो और आमने सामने की भुजाएं समान हो, आयत चतुर्भुज कहलाएगा। लेकिन इसकी कुछ विशेषताएं हैं। आयत चतुर्भुज जो होता है उसके जो विकर्ण होते हैं समान होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जो चतुर्भुज दिया होगा 4 बिंदुओं के अगर निर्देशांक दिए गए हैं, निर्देशांक ज्यामिति में जाओगे तो 4 बिंदुओं के निर्देशांक दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा बताओ कैसा चतुर्भुज है, तो वहां पर कोण नहीं पता होगा तो वहां कैसे बताओगे? भुजाओं के आधार पर नहीं बता पाओगे। तो वहां पर आपको भुजाएं चारों ज्ञात करनी होंगी अलग अलग, फिर दोनों विकर्ण ज्ञात करने होंगे। तो वहां पर विकर्णों और भुजाओं के माध्यम से आप बता पाओगे कि वो कैसा चतुर्भुज है। तो वह चतुर्भुज जिसकी चारों आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और दोनों विकर्ण समान हो, वह चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज होता है? आयत चतुर्भुज होता है। इसके विकर्ण जो होते हैं समान होते हैं और आमने सामने की भुजाएं बराबर, यानी भुजा ए बी के बराबर कौन सी भुजा होगी? डी सी होगी। और ए डी के बराबर कौन सी भुजा होगी? बी सी होगी। और विकर्ण ए सी बराबर बी डी होगा। विकर्ण बराबर होते हैं, यानी जो आयत चतुर्भुज होता है, आयत चतुर्भुज उसके विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, उसके विकर्ण बराबर होते हैं और आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं आयत चतुर्भुज की। ठीक है, और उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर बराबर दूरी पर काटते हैं। तो हमने आप सबसे पहले सीख लिया कि आयत चतुर्भुज क्या होता है।
ये आप समझ गए होंगे आयत चतुर्भुज क्या है। ठीक है, अब हम अगले चतुर्भुज के बारे में चर्चा करेंगे। अगला चतुर्भुज होता है वर्ग चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? वर्ग चतुर्भुज। वर्ग चतुर्भुज क्या होता है? तो वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। ए बी सी डी जो चतुर्भुज है उसके शीर्ष तो 4 होंगे, ये चतुर्भुज है इसके 4 शीर्ष हैं, ठीक। लेकिन वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, सभी भुजाएं बराबर बराबर, ऐसा चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक भुजा बराबर हो, वो वर्ग चतुर्भुज कहलाएगा। तथा उसका प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, यानी ये कोण 90 का हो और ये वाला कोण भी 90 अंश का हो और ये वाला कोण भी 90 अंश का हो। प्रत्येक कोण कितने अंश का हो? 90 अंश का। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, वो कैसा चतुर्भुज कहलाएगा? वो वर्ग चतुर्भुज कहलाएगा। लेकिन उसके विकर्ण भी समान होने चाहिए। क्या समान होना चाहिए? विकर्ण। विकर्ण सम्मुख शीर्षों को मिलाने से रेखा बनती है, वो विकर्ण होते हैं। ये विकर्ण एक हो गया और एक ये विकर्ण हो गया। तो जो वर्ग चतुर्भुज होता है उसके विकर्ण समान होना चाहिए। वर्ग चतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं। वर्ग चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं और विकर्ण भी समान होते हैं। वर्ग चतुर्भुज के विकर्ण भी समान होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। इस बिंदु पर समद्विभाजित, ये ओ बिंदु होगा, यानी समद्विभाजित करने वाले ओ ए बराबर किसके होगा? ओ सी के, और ओ बी बराबर किसके होगा? ओ डी के। इसका मतलब होता है समद्विभाजित करना, समद्विभाजित करना, यानी समान दो भाग, प्रत्येक विकर्ण 2 समान भागों में बट जाना, उसे कहते हैं समद्विभाजित होना। वर्ग चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक, यानी बराबर बराबर 2 भागों में बांट देते हैं। तो ये हमने सीख लिया। अगला जो था वर्ग चतुर्भुज के बारे में, आयत के बारे में बता दिया आपको, वर्ग के बारे में। अब हम सीख लेते हैं पहले ही कि आयत चतुर्भुज और आयत चतुर्भुज ये है, वर्ग चतुर्भुज ये है। आयत चतुर्भुज और वर्ग चतुर्भुज में मेन डिफरेंस क्या है, मेन अंतर क्या है? तो भैया आयत चतुर्भुज होता है उसकी केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक। ये असमानता है। लेकिन और इसके विकर्ण और समानता क्या है दोनों में? इस आयत चतुर्भुज के विकर्ण भी बराबर होते हैं और वर्ग चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं। आयत चतुर्भुज का भी प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, वर्ग चतुर्भुज का भी प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। वर्ग चतुर्भुज के भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, आयत चतुर्भुज के भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। बस मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस ये है कि आयत चतुर्भुज की जो भुजाएं होती हैं केवल आमने सामने के बराबर होती हैं, वर्ग चतुर्भुज की जो भुजाएं होती हैं सभी समान होती हैं। तो हमने इसमें अंतर भी बता दिया। अब हम अगले चतुर्भुज की बात करेंगे। अगला चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज। तो आइए सीखते हैं कि समांतर चतुर्भुज क्या है। समांतर चतुर्भुज क्या है? ये हम पहले डायग्राम बना लेते हैं समांतर चतुर्भुज का। ये एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, ये समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं। इस टाइप से इसका डायग्राम बनेगा। ये बन गया, ये समांतर चतुर्भुज का डायग्राम बन गया। आइए पहचानते हैं, कैसे जानेंगे कोई चतुर्भुज समांतर है या नहीं। समांतर चतुर्भुज की जो होती है आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समांतर। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, यानी ए बी के सामने की भुजा क्या होगी? डी सी। ए बी किसके बराबर होगी? ए बी के बराबर कौन सी होगी? डी सी। और ए डी के बराबर कौन सी हो जाएगी? बी सी। ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं तथा इनके जो विकर्ण होते हैं, ये जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं ये बराबर नहीं होते हैं। यानी AC जो इसका विकर्ण है, एक AC डज नॉट इक्वल BD। आपको देखने में लग रहा होगा AC बड़ा है, BD छोटा लग रहा है, ठीक। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। कैसे पहचानोगे कि कोई चतुर्भुज समांतर है या नहीं? समांतर चतुर्भुज की आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, लेकिन जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ओ बिंदु पर एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित, यानी 2 बराबर भागों में बांटते हैं। OA बराबर होगा OC के और OD बराबर होगा OB के। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक, लेकिन इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, ठीक। ये हो गया समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती। और सीख लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं
वो बराबर होते हैं। सम्मुख कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं और समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोणों का योग 180 अंश होता है। कुछ चीजें समझ लो, इसकी विशेषताएं समांतर चतुर्भुज की क्या होती हैं, कैसे पहचानोगे कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है या नहीं। तो जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, यानी दो भुजाओं का युग्म बराबर हो, दो भुजाओं का युग्म बराबर हो, वो चतुर्भुज तथा उसके विकर्ण बराबर ना हो तो वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। अब समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो समान होते हैं और संलग्न कोणों का योग 180 है। अब सम्मुख संलग्न समझ लेते थोड़ा और कि ए के संलग्न कोण कौन कौन सा होगा। ए का संलग्न कोण डी भी होगा, ए का संलग्न कोण बी भी होगा। तो चाहे ए और बी का योग करो तब भी 180 होगा और चाहे ए और डी का योग करो तब भी 180 ही होगा। लेकिन इनके सम्मुख कोण बराबर, ए का सम्मुख कोण सी है, बी का सम्मुख कोण डी है, डी का सम्मुख कोण बी है और सी का क्या है ए। तो सम्मुख कोण ए के बराबर होगा सी, सी के बराबर होगा ए, बी के बराबर होगा डी, डी के बराबर होगा बी। तो ये हो गया सम्मुख कोण। ठीक, तो ये है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज किस चतुर्भुज के परिवार का है ये भी समझ लेते हैं। समांतर चतुर्भुज जो है वो आयत चतुर्भुज के परिवार का है। ठीक, यानी समांतर चतुर्भुज जो होता है वो आयत चतुर्भुज के टाइप का होता है। आयत चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में एक मेन अंतर क्या है ये भी समझ लेते हैं। आयत चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज एक ही टाइप के लगभग होते हैं, लेकिन इसमें कुछ अंतर होता है। जैसे आयत चतुर्भुज में आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, वैसे समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, और इसमें जो इसके विकर्ण होते हैं, आयत चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। मेन यही अंतर है। ठीक, तो आयत चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते, आयत चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। यही डिफरेंस हो जाता है। अब हम बात करेंगे अगले चतुर्भुज के बारे में। अगला चतुर्भुज हमारा है समचतुर्भुज। आइए सीखते हैं कि समचतुर्भुज क्या है। समचतुर्भुज का ये हम डायग्राम बना रहे हैं। समचतुर्भुज का, समचतुर्भुज का डायग्राम ये समचतुर्भुज है। ए बी सी डी, ये इसके हम विकर्ण खींच दे रहे हैं। हाँ, तो ये जो है ए बी सी डी ये एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की जो सभी भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ए सी डज नॉट इक्वल बी डी, समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं और सभी भुजाएं बराबर होती। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। जो समचतुर्भुज होता है उसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं लेकिन समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ये वर्ग के टाइप का है, ये वर्ग के टाइप का है। वर्ग की भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की भी सभी भुजाएं और समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं लेकिन समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। यही मेन अंतर है। समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। मेन अंतर ही हो जाता है। ठीक, ऐसे पहचानेंगे कि ये समचतुर्भुज है। ठीक, तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी होता है, ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज। अब एक चीज और समझने वाली है समचतुर्भुज में। समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते तो हैं लेकिन किस पर, समकोण पर। रट लीजिए, जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। कहाँ समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 अंश के कोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये यानी प्रत्येक जो कोण बनेगा वो 90 अंश का बनेगा, ये चीज समझो। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी समद्विभाजित तो करते हैं ओ बिंदु पर लेकिन समकोण पर। ओ ए बराबर ओ सी होगा, ओ बी बराबर ओ डी होगा। समद्विभाजित, समद्विभाजित यानी समान दो बराबर भागों में बांटते हैं लेकिन 90 अंश के कोण पर काटते हैं। ऐसा इसमें नहीं है, अन्य किसी में ऐसा नहीं है। केवल ये समचतुर्भुज में होता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। तो हमने अब सीख लिया समचतुर्भुज किसे कहते हैं। ठीक, अब हम सीखेंगे अगले चतुर्भुज के बारे में। ठीक, अगला चतुर्भुज कौन सा है, अगला चतुर्भुज है भाई समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो ये देखिए डायग्राम पहले समलंब चतुर्भुज का। आइए देखते हैं समलंब चतुर्भुज का डायग्राम।
ये है ए बी सी डी। इस टाइप का जो चतुर्भुज होगा वो समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसकी दो भुजाओं का युग्म समांतर हो। कोई भी दो भुजाओं का युग्म कोई भी दो सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और कोई दो सम्मुख भुजाएं समांतर ना हो। यानी वह चतुर्भुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं समांतर हों और दो भुजाएं समांतर ना हो। कोई भी दो भुजाओं का युग्म समांतर हो और कोई दो भुजाओं का युग्म समांतर ना हो। जैसे इस चतुर्भुज में ए बी जो है वो समांतर है किसके? सी डी के। ए बी समांतर है सी डी के। ए बी समांतर है सी डी के। लेकिन ए डी समांतर नहीं है। ए डी समांतर नहीं है किसके? ए डी समांतर बी सी के नहीं है। ए डी समांतर बी सी के नहीं है। तो वह चतुर्भुज जिसकी केवल कोई दो भुजाओं का युग्म ही समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। कैसा चतुर्भुज कहलाएगा? समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। तो इस टाइप का जो चतुर्भुज होता है वो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे समलंब चतुर्भुज क्या होता है। अगला हम बात करेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं। कौन सा चतुर्भुज? चक्रीय चतुर्भुज कैसे कहते हैं। तो भैया चक्रीय चतुर्भुज समझ लेते हैं। चक्रीय का मतलब समझ रहे हो? जो चक्र के अंदर हो। कहां हो? चक्रीय चतुर्भुज वह चतुर्भुज जो एक चक्र के अंदर हो। चक्र माने एक प्रकार का गोला, एक गोला नहीं, एक वृत्त। चक्र माने वृत्त के अंदर हो। यानी अब समझते हैं आगे चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। ये एक चतुर्भुज है और ये एक चतुर्भुज है और ये अंदर किसके बना है? अब समझ लेते हैं। ए बी सी डी समझो। इस टाइप का जो चतुर्भुज होगा वो कहलाएगा चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जो किसी वृत्त की परिधि पर स्थित हो। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो आंतरिक रूप से। ऐसा चतुर्भुज जो वृत्त की परिधि पर स्थित हो। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो। इस टाइप का जो चतुर्भुज होगा वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। कैसा चतुर्भुज कहलाएगा? चक्रीय चतुर्भुज। इस टाइप का जो चतुर्भुज होगा वो कैसा चतुर्भुज कहलाएगा? चक्रीय चतुर्भुज। तो ये ए बी सी डी जो है चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के जो चारों शीर्ष होते हैं वो वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। तो हमने आप लोगों को इस वीडियो में चतुर्भुज के बारे में बता दिया और चक्रीय चतुर्भुज के पूरे प्रकार बता दिए। आपको जो कक्षा 10 की गणित में एनसीईआरटी यूपी बोर्ड में काम आने वाले हैं चतुर्भुज, उसके बारे में हमने बता दिया। एक बार फिर से हम रिवीजन के तौर पर आप लोगों को समझा देते हैं कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, चार शीर्ष होते हैं, चार कोण होते हैं, चार भुजाएं होती हैं, दो विकर्ण होते हैं। ठीक। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक। तो ये हो गया चतुर्भुज का प्रकार। चतुर्भुज किसे कहते हैं। अगला पॉइंट आता है चतुर्भुज के प्रकार। ठीक। प्रकार, टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं? तो हमने मुख्यतः 6 प्रकार के इसमें बताया है। एक आयत चतुर्भुज, दूसरा वर्ग चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज। आयत चतुर्भुज क्या होता है? तो आप मोटे तौर से बताओगे, इसे निर्देशांक ज्यामिति पढ़ोगे, उसमें एक चतुर्भुज के चार बिंदुओं के निर्देशांक दिए होंगे। आपको चार बिंदुओं के निर्देशांकों के माध्यम से ही बताना होगा कि कौन सा चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज है। चतुर्भुज के बारे में बताना होगा कैसा चतुर्भुज है। तो चारों बिंदुओं के जो निर्देशांक दिए हैं उनसे दूरी सूत्र लगा करके चारों भुजाएं ज्ञात कर लोगे और दोनों विकर्ण ज्ञात कर लोगे दूरी सूत्र लगा करके, और फिर आसानी से बता देना। तो आयत चतुर्भुज किसे कह देना? जो जिस चतुर्भुज की आमने सामने भुजाएं बराबर निकल आए, आमने सामने की भुजाएं, दो भुजाओं का युग्म बराबर हों और विकर्ण बराबर हों, तो सीधा सीधा वो आयत चतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयत चतुर्भुज। और अगर चारों भुजाएं बराबर निकल आए और विकर्ण बराबर निकल आए तो वर्ग चतुर्भुज है। ठीक। और अगर आमने सामने की भुजाओं का युग्म बराबर हो, आमने सामने की भुजाओं का युग्म बराबर हो और उसके विकर्ण बराबर ना हो, इस टाइप का चतुर्भुज, इसके विकर्ण बराबर ना हो, वो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक। अगला है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज वह चतुर्भुज होगा जिसकी चारों भुजाएं तो बराबर होंगी लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते हैं।
चारों भुजाएं बराबर निकलेंगी लेकिन विकर्ण बराबर नहीं, ये वर्ग के टाइप का होता है, तो ये हो जाएगा समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी DOC 90 का होगा, AOB कितने का होगा 90 का होगा, और BOC भी कितने का होगा भाई 90 का होगा, क्योंकि समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक, तो ये हो गया भाई आपका समचतुर्भुज। अगला है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसकी कोई दो भुजाओं का युग्म समांतर हो और दो का युग्म समांतर ना हो, वो होता है समलंब चतुर्भुज। अगला होता है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज ये इस टाइप का। चक्रीय चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो, चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। कैसा चतुर्भुज कहलाएगा? चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। आशा करते हैं आपको हमने चतुर्भुज के बारे में जो समझाया, चतुर्भुज के जो प्रकार बताए वो आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो भाई ये वीडियो अगर चतुर्भुज के बारे में जो हमने बताया ये अगर समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए केवल पढ़ने वाले लोगों के पास, जो लोग सीखना चाहते हैं उनके पास, ज़रूरतमंद लोगों के पास भेजिए जिनको इसकी ज़रूरत हो। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। ठीक, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल पर आगे इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।